प्यार की राहों में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां, दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया के अपने हैं अरजाम। ओ ओ कोई नहीं करता रहा, मैं तो पहले ही हूँ अपने घर में। हाँ, स्पोर्ट भी है और नहीं भी है। कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं। बुरा क्यों कहते हैं? बुरा कहते हैं कि सिंगिंग क्या सिंगिंग है, ये एक अच्छा शोभा नहीं है। तो उस पर आपने कोशिश किया अभी मुझे बाकायदा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम देखते हैं सीखने का मरहला तो कभी भी नहीं रुकता। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली में मैंने सीखा कहीं से नहीं है, ये बस सुन सुन के ही मुझे आया इतना। तो अभी सोचा है कि आगे मुझे कुछ सीखना है, क्योंकि सीखने से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हाँ, ज़िंदगी अभी बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत कुछ सीखना है। इस पे स्टार्ट लिया हुआ है और चलते जा रहे हैं आगे। सही हो गया। तो कितना टाइम कोई रियाज़ वगैरह करते हैं या आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है? हाँ, प्रैक्टिस के बगैर तो इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस चलती है, जारी है। वो जब भी टाइम मिले वो प्रैक्टिस होती है, करते हैं उसको। सही। तो घर वाले कुछ नहीं कहते हैं कि गाने की तरफ ध्यान दे रहे हो, बाकी सब काम है वो भी करने वाले हैं, वो भी कर लो? हाँ, जैसे सब्ज़ी होगी, घर के सब काम वो तो हम नहीं लाने होते हैं। इसके अलावा जब रात के अलग होते हैं तो उस पर फिर जो है वो नीचे बैठे होते हैं सब, मैं अपने रूम में होता हूँ तो इतनी आवाज़ बाहर नहीं जाती, अपने माहौल में मस्त होते हैं। तो किसी ने कभी कहा नहीं कि छोड़ दो, रहने दो, म्यूज़िक ना करो, इतना अच्छा नहीं गाते हो, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस कर लोगे तब सामने आना, अभी रहने दो? देखिए, इंसान का शौक़ जो है वो इंस्पायर करता खुद को। मेरा शौक़ है, मैं चाहता हूँ गाना, मैं चाहता हूँ लोग सुने मुझे, और मैं चाहता हूँ कि इसी फील्ड में जो है ना मेरा नाम बने। इसी फील्ड में आप नाम बनाना चाहते हैं? जो फैमिली बिजनेस है वो सब चीज़ें साइड पर वो रखना चाहते हैं? एक साइड पे है, वो तो फिर चलेगा साथ साथ, वो तो स्टार्ट से ही है, बचपन से ही, मतलब ख़ानदानी बिजनेस है और हम बचपन से ही काम कर रहे हैं। तो घर में से किसी कोई सपोर्ट करता है, अम्मी वगैरह, या उस चीज़ के लिए? हाँ, वो बहुत खुश होते हैं। वो तो मुझे कहते हैं कि जब आप वो तो ज़ाहरी तौर पे अपना ये ज़ाहिर करते हैं शौक़ कि मैं ऐसे मतलब टीवी पे उनको नज़र आऊँ, और वो काफ़ी खुश हों मुझे देख करके। सही। तो कब स्टार्ट की थी आपने सिंगिंग, और कब किसी ने कहा कि इसको आगे लेकर अपने एज एन करियर इसका सोचो कुछ? ये 2 से 3 साल हो गए हैं मुझे स्टार्ट किए हुए। प्रोफेशनली तौर पे मैं पंजाब कॉलेज से मैंने FSc प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। वहाँ पर हमारा बैंड था 7 लड़कों का। उधर गवर्नमेंट के फंक्शंस भी होते थे, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी, वहाँ से स्टार्ट हुई, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने इस पे काम किया है। सही हो गया। तो आप हमें कुछ और सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वे जान वाले आ एवें छड़ के ना जावी, किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी, गल्लां इश्क दी कीतियां संग रातां कड्डियां, ओ भुल ना जावी, मैनू छड़ ना जावी, एक वारी आ जा घर फेरा पा जा, कोई लब के ले आवे मेरे दिलदार रांझा, रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई, उस बेकदरे नू मेरी कदर ना होई, हाय हाय कैसी ये जुदाई है, आँख भर मेरी आई है, मेरा दिल डूब रहा, इसे बस अब डूबने दो, ये पहली बार हुआ, ये क्यों एहसास हुआ, जाने अनजाने क्यों मुझे तुमसे प्यार हुआ,
हंस हंस के रोता हूँ, रोते रोते हंसता हूँ, फिर खुद से कहता हूँ जो होना था वो हो ही गया। तू मेरा दिल मेरी जान, जाने जहाँ तू मेरा माने, तू जिंदगी। थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त। आप मुझे बताएंगे कि इतने खूबसूरत, मुझे लगता है ये मैशअप अंदाज में आपने इसको हाँ, बड़ा बिल्कुल। पेश किया है, ये तो ये सुनते भी रहते हैं आप? हाँ, एक्चुअली मैं फलक के गाने में सुन रहा था तो मैंने कहा चलो रिमिक्स ही करेंगे। उसके 3 सॉन्ग थे, वो मैंने साथ ही जो है वो सिंग की। ये फलक ने बहुत, हमारा जो 2G इरा था ना, उसको बहुत ही बेहतरीन बनाया था और हमने उसको बहुत सुना है हमने। बिल्कुल ऐसे ही। चाहे वो हमारे रेडियो पर है, चाहे ये जो गाने जो है ना वो हमारी, मुझे लगता है हमारी कॉलेज मेमोरीज हैं, उसको ही हम आगे लेकर चल रहे हैं और बहुत बेहतरीन चलते गए हैं ऐसे ही इसको। तो जैसे हम, आपने कहा कि आप आतिफ असलम को ज़्यादा देर तक सुनते हैं या आपकी इंस्पिरेशन एक तरह से वो है, तो अब कभी आपने सोचा है कि उनसे मिलने का प्लान, या हम विश तो करते हैं ना ऑब्वियसली, जो चीज़ हमारे लगता है कि दूर है लेकिन हम एक तरह से विश रख कर उसको सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो बचपन से ही मतलब उनको सुनता आ रहा हूँ और मेरी तो ख्वाहिश है कि वो मेरे पास हो, उनके साथ 2-3 लाइनें सिंग हो, कोलैब हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सही। तो Wish आप कह सकते हैं। ऐसे कभी हुआ नहीं प्लान, किसी इवेंट वगैरह में जाते हो, कोई बड़ा सिंगर मिला हो जिनसे आपने मिले हो या कुछ सुनाया हो उनको? एक्चुअली मैं तो नहीं, अभी तक कोई नहीं मिला। अभी तक ऐसे कुछ नहीं सीन हुआ है। कोई सही है। सीन तो आतिफ असलम को जब आप सुनते हो तो उनकी क्या चीज़ या उनकी सिंगिंग में क्या चीज़ आपको पसंद आती है? बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो दूसरे म्यूज़िक भी कर रहे हैं, तो वो उनमें कैसी खासियत है? वो एक पोलाइट सिंगर है, बड़ा खूबसूरत सिंगर है। वो जब सिंग करता है वो डायरेक्ट जो है वो दिल पे लगता है जाके। उनका वे ऑफ सिंगिंग बहुत ही अच्छा है, कमाल है। अभी आपने देखा है उनको इंस्टाग्राम पे वो जेंजी वीडियोस बहुत ज़्यादा उनके सामने आ रही है, वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है ना वीडियोस या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मुझे तो। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़बरदस्त है। मेरा तो विश है कि मैं उनसे मुलाकात करूं, उनके साथ कुछ 2 लाइन से जो है उनसे सुनूं और उनको सुनाऊं। और वो जो भी काम करते हैं ना वो बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने एक्टिंग कैरियर भी अपना आगाज़ किया था, ड्रामा किया, मूवी की, वो भी बहुत बेहतरीन, एक्टिंग में भी बेमिसाल हैं। अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी मुझे लगता है बहुत मज़ा आ रहा है सबको। सिंगिंग तो वो बेमिसाल ऑब्वियसली हैं ही हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक ड्रामा भी आया था, बहुत चला था और बहुत मज़ा आया उनको सुन के। संगे माँ शायद एक ड्रामा संगे था माँ। उनका, वो कुबरा खान के साथ, वो भी उन्होंने बेहतरीन किया था। बिल्कुल मायरा ऐसे खान के साथ काम किया, वो भी बेहतरीन। मैम। एल्बम्स में भी वो खुद आते हैं, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से एक तरह से चल रहा है। तो आतिफ का कुछ सुनाएंगे आप हमें? सबसे पहले तो मैं नबील शौकत जो है उनका सुनाना चाहूँगा। ज़रूर। प्यार की राहों में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां, दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया, के अपने हैं अरजाम। ओ ओ बहुत खूब। लेकिन हम आपसे आतिफ का सुनेंगे क्योंकि जितने आप बड़े उनके मुद्दा है ना, तो मुझे लगता है कि उनका गाना सुनना चाहिए। उनके काफ़ी इंडियन कोई सॉन्ग्स मसला हैं। कुछ भी अगर याद नहीं आ रहा तो हम बाद में सुन लेते हैं। क्योंकि एक तरतीब दिया होता है ना अपने अपने मुताबिक कि हाँ हमने ये करना है, ये सुनाना है। तो मुझे बताएंगे समीर, आगे का क्या प्लान है? आगे क्या करना है? स्टडीज़ को लेके चलना है? क्योंकि अगर आप सिंगिंग भी करेंगे तो उसमें स्टार्ट में, क्योंकि इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं लोग पाकिस्तान में, करियर एज एन लेकर चलना, उससे ब्रांडेड बटन निकालना बहुत ज़रा टफ हो जाता है। जी मैम, मैं तो सबसे पहले कुछ मतलब ढूंढना चाह रहा हूँ, कुछ मेरा एक ऐसा दोस्त बने जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकूँ। वैसे ज़िंदगी जो है वो हर बंदे को खुद ही चलना चाहिए एक रास्ते पर, क्योंकि आप जितने दोस्त या जितने लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे आप रास्ता अपना क्लोज़ कर लेंगे। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी मंजिल खुद तलाश करे। तो मैं इसमें जारी हूँ, मैं इसमें स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्द जो है वो
अल्लाह ताला करम करेंगे। अभी आपका है कि मुझे अच्छे कोई बैंड में मिल जाए जो आप अपनी टीम बना सकें? एक्चुअली में हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ बैंड मिले, अच्छा सा बैंड मिले जो मुझे भी साथ लेकर चले और मैं उनको भी साथ लेकर चलूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं काफ़ी बड़े बड़े इवेंट करूँ, कॉन्सर्ट्स वगैरह करूँ उनके साथ, काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो हम लास्ट मिनट में जाते हुए कोई एक गाना सुनाएंगे आप हमें? बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट है जी। थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है ना उसको भी सोचने में कि क्या करना है, और थोड़ा सा लगता है हमें जब हम आ रहे होते हैं सोचने में कि पसंद कौन सा किया जाए, कौन सा रखा जाए सामने। जी सोचा आपने कुछ भी ऐसा जो आप अपना फेवरेट हो, जब रात को आप रियाज करते हैं या जब आप सुनते हैं तब आपके जहन में आता हो, तब आप वो सुना सकें? आतिफ असलम जो है वो काफ़ी उनके गाने हैं, लेकिन जो है वो मेरे माइंड में इस वक्त जो है ना वो अरिजीत सिंह अरिजीत का सुना दें आप हमें। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन, मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच स्पीड प्रोग्राम में आने के लिए। आगे के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू। और